नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू उत्पादक किसानों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने डिजिटल माध्यम से पोर्टल का उद्घाटन किया। करीब 1000 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत शुरू किए गए इस पोर्टल का उद्देश्य आलू विकास योजनाओं की किसानों तक पारदर्शी और आसान तरीके से पहुंचाना है और पोर्टल में किसानों को एकल पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। साथ ही आवेदन से लेकर भुगतान तक पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रेनिंग की जा सकेगी और डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के खाते में भुगतान किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस डिजिटल व्यवस्था से प्रदेश के करीब 12 से 14 लाख आलू उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। भोलेनाथ के गले में सदैव रहने वाले नाग की पूजा के पावन दिवस नाग पंचमी की सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज इस पोर्टल लॉन्च के अवसर पर उद्यान निदेशालय में अपर मुख्य सचिव उद्यान श्री BL मीना जी, विशेष सचिव श्रीमती सृष्टि धवन जी, डायरेक्टर हमारे श्री भानु जी, संयुक्त निदेशक श्री वर्मा जी, राजीव वर्मा जी, गीता त्रिवेदी जी और शीतगृह संचालक एसोसिएशन के अध्यक्ष तृप्ति जी, प्रगतिशील किसान, आप सब के समक्ष एक पोर्टल की लॉन्चिंग का शुभ अवसर है। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों, आलू किसानों के जीवन में कोई बाधा न उत्पन्न हो, उनका जीवन सुगम हो, इसके लिए 3 महत्वपूर्ण योजनाएं आज इस पोर्टल के माध्यम से संचालित हो रही हैं। आज के शुभ दिवस पर मैं राज्य के किसानों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों का अपना मान, सम्मान, स्वाभिमान समझती है और इसी उद्देश्य से जरा सा भी आलू किसानों को कोई असुविधा होती है तो सरकार उससे पहले चिंता करती है। आज राज्य में भामाशाह भावांतर योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें 1000 करोड़ का प्राविधान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। जब भी बाजार भाव में अस्थिरता उत्पन्न होगी, यह योजना राज्य के किसानों के लिए ढाल बन करके खड़ी हो जाएगी। जो भी अंतर आएगा, निर्धारित लागत मूल्य का जो अंतर होगा, उसका 25% अनुदान राज्य के किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित हो जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण योजना है जो संवेदनशील सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और इसी के साथ ही इस समय शीतगृह में हमारे राज्य के किसानों का 173 लाख मैट्रिक टन आलू भंडारित है। बाजार भाव के ऊपर नीचे होने के कारण असुविधा महसूस हुई तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपए राज्य के किसानों के लिए यह भी सुविधा दी कि जो आलू किसानों के द्वारा अपना आलू शीतगृहों में भंडारित किया गया है, उसके किराए में 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब के दर से राज्य सरकार उन्हें अनुदान डीबीटी के माध्यम से देगी। यह दोनों योजनाएं 100% तकनीक आधारित हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के टीम गिट खाकी का सितारा के विमोचन कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और 14 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में नाना पाटेकर ने कहा है कि करीब 25 करोड़ की आबादी वाले इतने बड़े और विविध तथा पूर्ण प्रदेश को चलाना आसान नहीं है। उन्होंने कहा है कि यूपी
जैसे विशाल राज्य में सुरक्षा केवल पुलिस की संख्या से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि इसके पीछे मजबूत नेतृत्व, इच्छा शक्ति और स्पष्ट नीति जरूरी है। नाना पाटेकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में कानून व्यवस्था को शासन की प्राथमिकता बनाया गया है। उन्होंने पुलिस को आधुनिक संसाधन और तकनीक उपलब्ध कराने के साथ साथ आत्मविश्वास देने की सराहना की। आज मैं यहाँ एक फिल्म के कारण आया हूं, लेकिन वो फिल्म ही है नहीं। देखिए आपने, साइबर अपराध वास्तविक है, डिजिटल अरेस्ट वास्तविक खतरा है और इसका शिकार कोई भी हो सकता है। जब उत्तर प्रदेश पुलिस के पीआरओ श्री राहुल श्रीवास्तव, उन्होंने फोन किया मुझे, मेरे मित्र हैं, डिजिटल अरेस्ट के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक फिल्म बनानी है और इसमें आपको काम करना है और आज ही करना है। अरे भैया, इनका तरीका होगा, आज ही करना है, ना तो कोई 1 रुपया देना है, लेना नहीं, कुछ नहीं, आपको करना है। जब वो कहानी सुनी मैंने, जिस तरह से उन्होंने बयां किया, मैंने कहा इसके लिए तो वक्त निकालना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है आर्टिस्ट लोगों की। अगर हमारा थोड़ा सा समय किसी परिवार की जीवन भर की कमाई बचा सकता है, किसी बुजुर्ग को ठगी से बचा सकता है, किसी युवा को साइबर अपराधी के जाल में फंसने से रोक सकता है, तो एक कलाकार के लिए अपनी पहचान का इससे बेहतर उपयोग क्या होगा। राज शांडिल्य ने, हालांकि एडिटिंग में कुछ चीजें चली गई है, इसे बहुत सहज प्रभावी तरीके से निर्देशित किया। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने यह सुनिश्चित किया कि संदेश केवल तकनीकी ना होकर ऐसा हो जिसे आम आदमी तुरंत समझ सके। मुझे खुशी हुई, लोगों ने फिल्म को देखा, साझा किया, उसके संदेश को गंभीरता से लिया। आज यहां उपस्थित लोगों को एक बात मैं कहना चाहूंगा, डरिए मत, सोचिए, सत्यापित कीजिए। कोई व्यक्ति फोन करे वीडियो कॉल पर, पुलिस, सीबीआई या किसी दूसरी एजेंसी का अधिकारी बनकर आपको डराए और पैसे मांगे, तो केवल उसकी वर्दी, उसका नाम, उसकी स्क्रीन देखकर विश्वास मत कीजिए। रायपुर से बड़ी खबर है। योग गुरु बाबा रामदेव ने धार्मिक धर्मांतरण, दिमागी नक्सल टिप्पणी, धर्मांतरण कानून और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने धर्मांतरण के मामलों को लेकर चिंता जताते हुए कानून और व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। बाबा रामदेव ने दिमागी नक्सल टिप्पणी को लेकर अपनी बात रखी है और देश के राष्ट्रीय हित, सामाजिक एकता और जागरूकता की जरूरत बताया। पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है और देश की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की बात कही। किस तरह से कम किया जा सकता है? सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा 1,96,08,13,127 वर्ष पुरानी हमारी सनातन शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक संस्कृति है। उस सनातन धर्म और संस्कृति में कौन सी ऐसी न्यूनता अल्पता है कि हमको ईसाई बनना पड़े, हमको मुसलमान बनना पड़े। आज से बात है लगभग 1000 साल पहले की। कुछ चंद मुगल आए, लूट करके ले गए। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, नादिर शाह, उसके बाद तो कुछ आकर के यहीं बस गए। बाबर और उसके बाद में हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और तमाम। भाई 2-4 मुसलमान आए, उन्होंने अपने ही सनातन धर्मी हिंदू भाइयों को कभी तलवार के बल पर, कभी लालच के बल पर, कभी चमत्कार के बल पर, तो कभी और बहुत तरह के, एक तरह से हम कहेंगे कि भ्रम भ्रांतियां फैला करके अपने ही ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों को, हमारे ही सनातन हिंदू भाइयों को इस्लाम में तब्दील कर गया। तब भी हम चुप। कुछ ईसाइयों ने ईसाई बना दिया, तब भी हम चुप रहे। भैया देखो, सनातन धर्म में कोई कमी नहीं है। जो सनातन धर्म के नाम पर ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के झूठे आरोप लगाते हैं,
सनातन धर्म में तो कुछ थोड़े बहुत बिगड़े हुए दिमाग के लोग हैं जो ऊंच नीच भेदभाव करते हैं। इस्लाम में कितनी कमियां हैं, ईसाईयत में कितनी कमियां हैं, क्यों लोग मुसलमान बने, क्यों लोग इस्लाम को कबूल करें, क्यों लोग जो है ईसाई बने, जब अपना सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैं तो सबसे आह्वान करूंगा, अपने जीवन में धर्म को धारण करो। सनातनी होने का मतलब है भगवान राम की मर्यादा को, भगवान कृष्ण के योग और कर्मयोग को, भगवान शिव के शिव योग को, शिवत्व को, पवित्रता को, सत्यम शिवम सुंदरम को, रामत्व को, कृष्णत्व को, हनुमत्तत्व को, शिवत्व को, भगवत्ता को धारण करना, देवों का देवत्व, ऋषियों का ऋषित्व, वीरों का वीरत्व, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। तो ये होगा तो धर्मांतरण का प्रश्न ही शेष नहीं रहेगा। और मैं तो सत्ता तंत्र की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूं कि सत्ता तंत्र को धर्म तंत्र इस तरह से एक संचालित करने में मदद करनी चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र ना करे। तो सत्ता तंत्र की जिम्मेदारी है धर्म तंत्र में भी कोई गड़बड़ी ना हो, शिक्षा तंत्र में भी कोई गड़बड़ी ना हो, चिकित्सा तंत्र में भी कोई गड़बड़ी ना हो, अर्थतंत्र में भी और कृषि तंत्र में भी। यही लोकतंत्र का सही मायना है। और सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा की गुणवत्ता, चिकित्सा की गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था को उत्कर्ष पर ले जाने के लिए सबका पुरुषार्थ, और कृषि तंत्र अर्थात लगभग 60 से 70% लोगों की आजीविका जिस पर चल रही है उसको और उन्नत बनाने का प्रयास होना चाहिए। ये इस समय का तकाजा है और तभी हम 2047 तक विकसित भारत बना पाएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मंत्री मनोज पांडे ने नई ई पोस्ट आधारित कमीशन प्रणाली समेत कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उचित दर दुकान संचालकों के लिए शुरू की गई नई व्यवस्था को लेकर सरकार की पहल पर बात की। इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के वंदे मातरम से जुड़े बयान और अखिलेश यादव के पीडीए संबंधी बयान पर भी मनोज पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया रखी और उन्होंने इन मुद्दों को लेकर विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए और सरकार पर रुख को सामने रखा। इस बड़े काम और यज्ञ में लगे हुए अपने वितरकों को वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से मैं आभार प्रकट करूंगा। एक लंबे समय से ये हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लोगों की मांग थी, किसी ने नहीं सुना। और अगर आप देखें तो 70 से 90 और 90 से एक साथ 125 रुपये एक बड़ी छलांग है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी उदारता से आज उन वितरकों का जो सीधे उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ कमज़ोर गरीब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों को बिना किसी भेदभाव के आज उन्हें खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, उनका क्यों लाभांश नहीं बढ़ाया बल्कि उनका सम्मान बढ़ाया। और आज हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति और रीत की वजह से ये भारत के प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा है जिससे पूरे भारत में ये योजना लागू हुई है, मैं इसके लिए आभार प्रकट करूंगा अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। उनकी प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में ये सपना साकार हुआ जहां लोग रोज भूख के कारण मरते रहे हों, आत्महत्या करते हों। आज दुनिया की सबसे बड़ी योजना कोविड-19। गुवाहाटी से बड़ी खबर है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों में बहु विवाह की प्रथा को लेकर सरकार की नई कार्रवाई की जानकारी दी। सरकार के मुताबिक पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे मामले में विभागीय कार्रवाई पूरी होने तक कर्मचारी के वेतन को 20% हिस्सा सीधे पहली पत्नी के खाते में भेजा जाएगा। और सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पहली पत्नी को छोड़ने और बहु विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगाना है। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं हिंदी में भी बोलने का भी कोशिश करूंगा। हमारे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ने डाइवोर्स बिना पहला पत्नी को त्याग कर देने का घटना हमारे सामने निरंतर आ रहे थे। सरकारी कर्मचारी कभी भी बहु विवाह नहीं कर सकता है पहला पत्नी को डाइवोर्स करने का पहले, लेकिन ये सिलसिला चलते रहे
और बहुत सरकारी कर्मचारी भी ये काम ने अपने आप को इन्वॉल्व किया। हमने निर्णय लिया हो ऐसा हर सरकारी कर्मचारी का खिलाफ सरकार डीपी करेगा, सरकार व्यवस्था लेगे, और जब तक ये डीपी व्यवस्था कंप्लीट नहीं होगा तब तक पहला पत्नी का अकाउंट में हम 20% तनख्वाह सरकार का लेवल से ही डायरेक्टली हम पहला पत्नी का खाता में ट्रांसफर। अयोध्या से बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने पीडीए के मुद्दे पर वंदे मातरम विवाद और दिमागी नक्सल टिप्पणी और यूजीसी नेट री एग्जाम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अब बीजेपी से विपक्ष के मुद्दों पर लेकर राजनीति करने के आरोप लगाया और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। और अवधेश प्रसाद ने कहा है कि पीडीए के तहत पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार और सम्मान की बात की जा रही है। उन्होंने किसानों, युवाओं, रोजगार और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर भी उठाया। और वही वंदे मातरम की विवाद और यूजीसी नेट परीक्षा में दोबारा परीक्षा कराए जाने के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। लगाते हुए माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस ने इसे मुद्दे से भटकाने की कोशिश बताया और बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। इसको लेकर क्या ऐसा है कि इसने क्या कहा, हम उसके तह में नहीं जाना चाहते, हम उसके तह में नहीं जाना चाहते। इतना है कि वंदे मातरम सभी देवतुल्य राष्ट्र के देशवासियों को इसका सम्मान करना चाहिए। और ये वंदे मातरम एक पैगाम है इस देश में खुशहाली का, इस देश में आपसदारी का, इस देश की एकता का, और जो अनेकता में एकता का सूत्र है उसको मजबूत करने का और प्रेम मोहब्बत का एक पैगाम लाता है। तो इस वंदे मातरम को। देहरादून से खेल जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 के आयोजन में हिस्सा लिया और उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी को राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 14 एशिया देशों के 300 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे आयोजनों से प्रदेश के खेल और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और खेल समेत विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर उपलब्ध कराने की भी जोर दिया। अभी जो खेलों के क्षेत्र में जो हमारा ये आइस स्केटिंग रिंग है, यहाँ पर जो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये हमारे लिए बहुत अवसर हमको दिला रहा है। जैसे पिछले साल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर प्रतियोगिता हुई थी और आज भी यहाँ पर 14 देश एशिया के जो है एशियन चैम्पियनशिप स्केटिंग ट्रॉफी आज से इसका शुभारंभ हुआ है और इसकी मेज़बानी मिलना, बहुत सारे अवसरों का द्वार खुलना है। और हमारे यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स है, स्केटिंग है और भी जो हमारे इस प्रकार के एडवेंचर्स वाले गेम हैं उनके लिए बहुत संभावनाएं हैं। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे एशिया भर से 300 से अधिक खिलाड़ी आज इसमें भाग ले रहे हैं और इसका शुभारंभ हो गया। सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ। सर, देहरादून में एक ऐसा सेंटर चूज किया गया है, भविष्य में आइस स्पोर्ट्स के लिए कैसे नहीं, आइस स्केट बड़ा ऐलान किया था, अब कब तक? नहीं, जल्दी ही युवा आयोग पर काम प्रारंभ हमारा पहले ही हो चुका है और युवाओं को और अवसर मिले, उनके लिए हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको अच्छे मंच मिले, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, शिक्षा प्रशिक्षण हर क्षेत्र में युवा नौजवान आगे आएँ रोजगार स्वरोजगार के क्षेत्र में। इसलिए युवा आयोग का गठन किया गया है कि हर प्रकार से उनकी प्रतिभाओं।
लखनऊ से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन व्यवस्था से जुड़े बयान समेत कई अहम मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इमरान मसूद के वंदे मातरम को लेकर दिए गए बयान और अखिलेश यादव के पीडीए संबंधी बयान पर भी बात रखी। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर भी मंत्री प्रतिक्रिया दी। और वही राहुल गांधी से जुड़े कथित आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर भी नरेंद्र कश्यप ने अपने पक्ष रखा और विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए। प्रदेश की छवि और सम्मान दोनों बदले। यकीनन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 9.5 सालों में करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम हुआ, जिसका नतीजा ये आया कि कोटेदार लगातार बिना किसी घटतोली के सभी राशन प्राप्तकर्ताओं को राशन दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने उन सब राशन डीलर्स के साथ भी संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इस बात का निर्देश और हिदायत भी दी है कि किसी भी प्रकार। दिल्ली से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वंदे मातरम विवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सोनिया गांधी पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रेखा गुप्ता ने हर घर तिरंगा अभियान का जिक्र किया और कहा है कि तिरंगा देशवासियों के गर्व के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने देश के विकास और संकल्प को जन भागीदारी से आगे बढ़ाने की जोर दिया। और वही वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी से माफी की मांग को लेकर भी सियासत तेज है। लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो दिखाता है देशभक्ति। ये स्वतंत्रता दिवस और इससे जुड़ा हुआ हर घर तिरंगा उत्सव जो पूरे देश ने मनाया, एक एक भारतीय ने मनाया, 140 करोड़ नागरिकों ने मनाया और ये कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है, तिरंगा हमारे दिल में है, तिरंगा हमारा गौरव है। और इन प्रत्येक नागरिक के द्वारा भारत माँ के जयघोष के साथ में ये संकल्प लिया गया कि विकसित भारत का स्वप्न मात्र एक संकल्प नहीं है, मिशन मोड पे पूरा भारत, पूरी सरकारें और हर नागरिक इस काम के लिए लगेगा ताकि विश्व को भारत नेतृत्व भी दे और हर नागरिक बढ़ करके अपनी हिस्सेदारी इसमें करे। वंदे मातरम का अपमान हुआ है, अमित शाह मांग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हम टीवी भारत।